कल पढ़ रहे थे 5.2 के हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन से। तो पिछली एक्सरसाइज है उसको आप दोबारा से रिकॉल करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना और साथ साथ फिर इस एक्सरसाइज को भी समझ आ जाएगा। अगर आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर इनमें ना प्रॉब्लम आएगी कि कैसे कर रहे हैं, कैसे हम डी निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं हम ऐसे करके। तो ठीक है, उनको प्रैक्टिस करो बार बार और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको मैं दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि चेक वेदर -150 इज टर्म्स ऑफ AP 11, 8, 5 एंड 2। तो ये हमारी AP है 11, 8, 5, 2। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें चेक करना है, हमें ना एक नंबर दिया है और उस नंबर में हमें ये बताना है कि जो -150 है टर्म AP का, अगर मैं एक AP है, देखो AP है हमारे पास और AP दिया हुआ है 11, 8, 5, 2। 11, 8, 5। देखो हम देखेंगे इसी अगर AP को, तो AP हमारी ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। इट मीन्स जो D है वो माइनस में है, क्योंकि हम ना कुछ लेस कर रहे हैं, बार बार कुछ लेस कर रहे हैं। ऐसे अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर 0, 0 के बाद माइनस, माइनस के टर्म्स, तो वो ठीक है। ये हमारी AP है और इस AP में हमें चेक करना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो 150 इसकी टर्म्स है, 150 टर्म है या नहीं, चेक है या नहीं, हमें ये चेक करना। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? अगर हम ये बोले कि चलो हम मान लेते हैं इसकी जो लास्ट टर्म है वो 150 है, हमने मान लिया माइनस के 150 इसकी लास्ट टर्म है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको L ले लेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे इसको L की वैल्यू -150, A की वैल्यू 11 और D की वैल्यू निकालते हैं। D होगा A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा 8 माइनस 11, तो हमारा बनता है -3। तो -3, जैसे ही हम बार बार -3 करेंगे तो हमारी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि अगर कब ये 150 इसका नंबर आएगा, कब नहीं आएगा। तो देखो सीरीज में क्या होता है, एक ना नंबर चलता है पूरा, और नंबर जैसे ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। ऐसा नहीं होगा कि कोई 1.5 नंबर पे है, 1.5 नंबर पे तो नहीं होता ना कोई। ऐसा नहीं होगा कि कोई 5/7 पे है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 30, 40 ऐसा कुछ। अगर ऐसे में हमारी वैल्यू नहीं आती या हमारी वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो वो जिस नंबर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं कि 150 है या नहीं, तो n की वैल्यू हमारी एक प्रॉपर नंबर आनी चाहिए। ठीक है, हमारा एक बोले तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, नहीं होल नंबर में 0 भी आ सकता है, 0 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर आना चाहिए कोई भी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ। तो हम इसको करेंगे और हम देखेंगे कि n की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू -150 इक्वल टू A की वैल्यू 11, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी और d की वैल्यू -3। इसको इधर लाएंगे, -3n प्लस 3, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -161 और इधर आके फिर से -3n, ये हो गया now 164 इक्वल टू -3। -3 से -3 कट, 3 आ जाएगा 164 के नीचे।
इज इक्वल टू n। अब हम इसको कट करेंगे तो 3 5 जो 15, 3 4 जो 12, उसके बाद बचे 2, 3 पॉइंट लगा के हम निकालेंगे 6 या 18। तो हमारी जो n की वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है वो वैल्यू हमारी आ रही है पॉइंट में। ठीक है, तो पॉइंट में वैल्यू आने पे हमें क्या, हमें जो नंबर था वो हमें एक प्रॉपर कंप्लीट नंबर चाहिए था। कंप्लीट नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर चाहिए था। पॉइंट में नंबर आ रहा है तो मतलब अगर हम काउंट करेंगे टर्म्स, तो टर्म्स ना कभी भी फ्रैक्शन में, माइनस में या पॉइंट में नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये हमारा पॉइंट में आया है, तो हम ये बोलेंगे कि -150 इज नॉट टर्म्स ऑफ AP 11 8 5 2। ठीक है, -150 इसकी एक टर्म नहीं है। इसकी टर्म्स क्या बनती, जो इससे पूरा डिवाइड हो जाता वो उसकी टर्म्स बनती। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट पे। 7 क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ AP whose 11 टर्म्स इज 38 एंड 16 टर्म्स इज 73। देखो, हमें ना दो टर्म्स की वैल्यू दी है। AP नहीं दिया, A नहीं दिया, D नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमें सिर्फ दो टर्म्स की वैल्यू दी है और हमसे तीसरी टर्म्स की वो वैल्यू पूछ रहा है। तो दो टर्म्स की वैल्यू जैसे इसने बोला कि 11 टर्म्स इज 38, 11 टर्म्स इज 38। तो 11 टर्म्स कौन सी होगी, A11 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11, तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 11-1 इंटू डी। A11 की वैल्यू है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, जब यहाँ पे 11 हो तो 10D हो जाता है, 13 हो तो 12D हो जाता है, एक कम होके आता है क्योंकि उसमें से 1 लेस करना होता है। उसके बाद इसने बोला कि 16 टर्म्स इज 73। A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो उसके बाद A16 की वैल्यू 73 है, A प्लस 15D। ये सेट। हमने चैप्टर नंबर 3 में दो मेथड पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कोई से भी मेथड से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम सॉल्व करने में क्या करेंगे कि किसी एक को तो टर्मिनेट कर देंगे और दूसरी वैल्यू की हम दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D माइनस कर A से A कट, 73 में से 38 गए तो यहाँ पे 13 हो गए, 13 में से 8 गए 5, यहाँ पे बचे 4, 4 में से 3 गए 2, 6 में से 3 गए 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 15 में से 10 गए तो 5D, D को नहीं रखेंगे तो इसको इसके नीचे ले आएंगे D। तो हमने देखा D की वैल्यू जो है 7 है। ठीक है, ऐसे ही हम A की वैल्यू निकालेंगे, कहीं पे भी पुट कर दो तो उसको पुट कर दो, पुट इन 1। ऐसे तो करते थे हम चैप्टर नंबर 3 में। दो अगर वेरिएबल होते थे, दो इक्वेशन होती थी, तो हम दोनों को सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे और वैल्यू निकालने के बाद हम उसी वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देते थे। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट करेंगे 1 में। तो ये क्या है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7, डी की वैल्यू 7 है तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 70। इसको इधर लाएंगे 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A। तो माइनस की वैल्यू आई। ठीक है, क्या बचेगा माइनस के 32, तो माइनस के 32 ये बचा, A की वैल्यू मिल गई।
अब हमसे एक चीज पूछी क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखा हुआ है कि फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एपी। 31st टर्म्स फाइंड करनी है एपी की, तो फाइंड 31st टर्म। ये हमने सब क्यों किया, ए और डी की वैल्यू क्यों की, क्योंकि हमें इसमें ए और डी सब चाहिए होगा, एंड इसमें 31st दे ही दिया, तो हम निकालेंगे A31 इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू -32, इसकी एन की वैल्यू 31 -1 और डी की वैल्यू 7, तो -32 प्लस ये हो गया 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, लेस करेंगे, लेस करके हमारा आएगा 178, 178 A31 की वैल्यू, तो A31 होगा 178। ये हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को दोबारा से देखो, हर बार यही पूछेगा कि इतने नंबर की टर्म्स ये है, उतने नंबर की टर्म्स ये है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, और हमें किसी और नंबर की टर्म्स फाइंड करनी है। तो जो जो नंबर हमें दिए हम उसकी फॉर्मूला के साथ लिखेंगे। जैसे 11 टर्म्स दी थी, तो 11 टर्म्स क्या होती है, a प्लस 10d, A11 इक्वल टू a प्लस 10d होता है, लिखेंगे और 11 की वैल्यू लिखेंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसके बाद A16 की वैल्यू दी थी, हमने A16 का फॉर्मूला लगा के वैल्यू लिखी। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई और जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे और ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा है वो हम फाइंड कर लेंगे इजीली। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब इसने एपी, जो हमारी टोटल एपी है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स दे 50 टर्म्स है इसकी टोटल, ठीक है। एपी में कितनी टर्म्स है, 50। तो उसके बाद इसने कहा द ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12, थर्ड टर्म्स इज 12, तो ए थर्ड क्या होता है, ए प्लस 2d, ये हो गई ना थर्ड टर्म्स, ए प्लस 2d थर्ड टर्म्स होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 12, ए प्लस 2d, ओके। देन उसके बाद दूसरा बोला है कि एंड लास्ट टर्म इज 106। अब टोटल टर्म्स कितनी है 50, तो लास्ट में टर्म्स कितनी होगी 50 भी, तो ए 50 क्या होगा, ए प्लस 49d, इसकी वैल्यू कितनी दी है 106, ए 50 की वैल्यू दी है 106, ए प्लस 49d। तो हमें सबसे फाइंड दी 29th टर्म्स। अब हमें लास्ट में 29 नंबर के टर्म्स को निकालना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको ध्यान लिखते हैं, 12 इजिकल टू ए प्लस 2d, माइनस माइनस माइनस, ये कट, ये हुआ कितना 94, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4, और 10 में से 1 गया 9, इजिकल टू ये बचा 47d, ठीक है। 49 में से 42 गए, और सॉरी 49 में से 2 गए तो 47d। अब हम क्या करेंगे, इस d को नहीं छोड़ के इसको 94 के नीचे जाएंगे, 47 इक्वल टू d, तो ये हम कट करेंगे 2, तो d की वैल्यू आई हमारी 2। अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, a की, तो हम लिखेंगे पुट इन 1, यहाँ पे A3 इक्वल टू a प्लस 2d था, मतलब 12 इक्वल टू a प्लस 2d, d की वैल्यू कितना 2, तो 12 इजिकल टू ए प्लस 4, 4 को हम इधर लाएंगे तो a इजिकल टू 8, a की वैल्यू आ गई हमारी 8।
उसके बाद हमें निकालने को बोला है कि फाइंड द 29th टर्म्स। तो 29 नंबर की टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो A29 इज इक्वल टू A29 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A29 हो जाएगा A प्लस 28D। ठीक है, वही लिखते आ रहे हैं, जितने नंबर की टर्म्स पूछता है उससे एक कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वो हमने किया। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, A29 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारी 8, इसके बाद 28, डी की वैल्यू हमारी है 2। तो A29 इज इक्वल टू 8 प्लस इसमें मल्टीप्लाई 6 एंड 5। तो A29 इज इक्वल टू 64। तो 29वीं टर्म्स की वैल्यू हमारी है 64। ठीक है, इजी था। जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था ऐसा ही क्वेश्चन नंबर, सॉरी जैसा 7 था ऐसा ही 8 था। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है इफ थर्ड टर्म्स एंड 9 टर्म्स ऑफ एपी आर 4n माइनस 8। फिर से वही दिया, थर्ड टर्म्स एंड 9 टर्म्स ऑफ एपी। थर्ड टर्म क्या हो गई, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। थर्ड टर्म की वैल्यू दी है हमें 4, तो ये हुआ 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। उसके बाद इसने बोला कि नाइन्थ होगा A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। इसकी वैल्यू है माइनस के 8, माइनस 8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये 1 है, ये सेकंड। फिर से हमारा काम क्या है, A और D को फाइंड करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस के हो गए माइनस के 12, ए से एक कट, ये हो गए प्लस के 6D। तो D की वैल्यू आ गई माइनस के 2, D की वैल्यू माइनस के 2। अब हम A की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको पुट करेंगे हम, पुट इन 1 है हमारा 4 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, तो ये हुआ 4 इज इक्वल टू A माइनस 4, इधर जाएगा तो 8, ये A की वैल्यू आ गई हमारी 8। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि फाइंड विच टर्म्स ऑफ AP इज 0। तो कौन सी टर्म्स 0 होगी, मतलब इस बार हमें n फाइंड करना है, लेकिन हमें an 0 दिया हुआ है, an 0 दिया हुआ है। वो नंबर बताना है, वो नंबर ऑफ टर्म बताना है जिसपे an की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उसको 0 रख के चलेंगे। ठीक है, तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू 0, A की वैल्यू 8, n माइनस 1 और इसकी वैल्यू माइनस 2। तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 माइनस 2n प्लस 2। तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 माइनस 2n प्लस 2, ये हो गया 10। 10 को इधर लाएंगे तो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2n, माइनस से माइनस कट, n की वैल्यू आ गई 5। फिफ्थ टर्म्स पे जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी फिफ्थ टर्म्स पे। अगर मैं आपको सीरीज भी बना के दिखाऊं तो यहाँ पे देखना, a की वैल्यू क्या है 8, अगर a p हम बनाते हैं 8, उसके बाद d की वैल्यू माइनस 2, मतलब नेक्स्ट टर्म के लिए हमें माइनस 2 को लेस करना पड़ेगा, तो हमारी वैल्यू जाएगी 6, फिर जाएगी 4, 2 एंड देन 0। ये हमारी AP है, और जिसमें हमारा माइनस 2 का डिफरेंस है, और फिफ्थ टर्म नंबर की टर्म्स पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10,
10 में कहा है कि 17th टर्म्स ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म्स बाय 7। ये थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा सा अलग में ये कह रहा है कि जो 17 नंबर की टर्म्स है वो ज़्यादा है 10वीं टर्म से 7। ये कहता है कि 17th नंबर की टर्म्स 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें सिर्फ डी फाइंड करना है। हमें एक रिलेशनशिप दिया है और उस रिलेशन में ये कहा है कि अगर हम 17वीं टर्म्स निकालें और अगर हम 10वीं टर्म्स निकालें तो दोनों में जो फर्क है ना वो 7 का है। मतलब 17वीं टर्म 7 ज़्यादा है 10वीं टर्म से। हाँ, 10वीं टर्म्स। ओके, तो हम दोनों नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे। 17वीं क्या होगी, A17 इक्वल टू A+16D, और 10वीं टर्म्स क्या होगी, A10 इक्वल टू 1+9D। ये हो जाएगी 10th टर्म्स और हमारे 17 टर्म्स। तो उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कंडीशंस क्या दी है, कंडीशंस दी कि ये 7 ज़्यादा है। अगर मैं दोनों को इक्वल लिखती हूँ A17 इक्वल टू A10, लेकिन ये 7 ज़्यादा है तो +7। अब दोनों इक्वल हो गए। अब A17 इक्वल टू A10 +7, दोनों इक्वल। अब हम यहाँ पे A17 पे हम वैल्यू लिखेंगे A+16D, यहाँ पे लिखेंगे A+9D+7। ए से ए कट या इधर आके माइनस में ए कट हो जाएगा। उसके बाद -16D -9D इक्वल टू 7, यहाँ पे बचे 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7/7, D इक्वल टू 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बस इसमें ये कंडीशन ध्यान रखनी थी कि 17वीं टर्म्स 10वीं से 7 ज्यादा है, और दोनों को इक्वल करने के लिए जब ये 7 ज्यादा है तो इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगी। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया, दो बार समझाती हूँ। देखो, एक 17 है, एक टर्म्स 10 है, और मैं कहूँ इससे ये 7 ज्यादा है इससे। ये हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं ले रहे, हम नंबर ले रहे हैं। तो ये 7 ज्यादा है। अगर मैं 17 इक्वल टू 10 लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा। 17 इक्वल टू 10, तो ये 7 ज्यादा है ना, तो इसमें 7 जोड़ दो। अब 17 इक्वल टू 7 + 10, दोनों इक्वल हो गए, राइट। तो वही हमने यहाँ पे किया। अगर ये 7 ज्यादा थी तो अगले वाले में 7 जोड़ के हमने दोनों को बैलेंस कर दिया। और ये हमने काफी पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 3 में पढ़े हैं बहुत बार कि किस में जोड़ के हम दूसरे वाली इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि विच टर्म्स ऑफ AP 3, 15, 27 and 39 will be 132 more than its 54th टर्म्स। इसने बोला कि हमारे पास एक AP है 3, 15, 3, 15, 27, 29, 39। AP है 3, 15, 27 और 39। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि इस AP में जो 134 मोर देन इट्स 54 टर्म्स, मतलब ये बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म्स होगी जो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें सीधा हम 154वीं टर्म्स निकालेंगे। 154वीं टर्म्स सॉरी, हम जब 54 टर्म्स निकालेंगे तो 54 टर्म्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये जो है वो उससे 132 ज़्यादा है। ठीक है, ये इससे क्या है, 132 ज़्यादा है। तो चलो निकालते हैं।
देखो हम यहाँ पे ए 3, डी की वैल्यू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब हम निकालेंगे 54वीं टर्म्स, ठीक है। 54 तो क्या होगी, ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है हमारी 54 और ये हो 54 माइनस 1 और डी की वैल्यू आ गई 12। तो ए 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12। 53 इंटू 12 की हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा, देखो 12 3 जा 36, 3 और 12 5 जा 60 और 3 63 ये मिला। तो a 54 इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे 936। यहाँ हमारी 54 टर्म्स आ गई। बट क्वेश्चन ये कहता है कि विल बी जो टर्म्स है विच टर्म्स ऑफ 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। अगर 54 टर्म्स ये है तो इससे 132 ज्यादा क्या होगा, है ना। अगर 54 टर्म्स ये है तो इससे 32 ज्यादा क्या होगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे 132 मोर ऑफ ए 54। तो हमारा नंबर क्या आएगा, 132 प्लस 679 ये बनेगा 771। अब ये पूछा है कि जो 54 टर्म से, देखो यहाँ पे समझना, जो पूछा 154 टर्म से 132 ज्यादा है उसका नंबर क्या होगा, वो कौन से नंबर पे होगी। मैं अगर ये बोलती हूँ कि यहाँ पे 54 टर्म्स, अब इससे 132 और आगे यहाँ पे हो गया 771, तो ये कौन से नंबर की टर्म्स है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कह रहा है कि ये जो 132 इससे 132 ज्यादा है ये कौन से नंबर की टर्म्स बनेगी। तो अब हमें लास्ट वैल्यू पता लग गई 771, लास्ट वैल्यू 771। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 771 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 n माइनस 1 इंटू 12। 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 n माइनस 12। 771 इज इक्वल टू, यहीं पे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9, मतलब 12n माइनस के 9 इधर लाके ऐड हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 12n, ये हो गया 780 12n, n इज इक्वल टू 780 बाई 12, ठीक 780 बाई 12। तो ये डिवाइड कर लेंगे हम, तो 12 के टेबल में 68 आता है, 78 7 8 यहाँ पे हमने गलत काट के देखते हैं, चलो 12 6 जा 72, कितना बचा 72 था, 6 बचा और 5 जा 60, तो n की वैल्यू आ गई 65। तो इसने ये बोला कि 54 से अगर 132 ज्यादा जाएंगे तो 771 बन जाएगा, जो कि टर्म्स होगी 65। मतलब अगर हम 65वीं टर्म्स पे जाएंगे तो 54वीं टर्म से वो 132 ज्यादा होगा। ओके, अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है और दोनों का कॉमन डिफरेंस है सेम, मतलब D सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स एंड इन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। देख दो एपी है, A1 A2 अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या होगा उसमें जो डी है वो सेम होगा। तो A100 देखो फॉर फर्स्ट एपी A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। ठीक, उसके बाद सेकेंड एपी के लिए फॉर सेकेंड एपी A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99D। ठीक है, क्योंकि दोनों में डी सेम है, डी दोनों में सेम है। तो उसके बाद ये कहता है कि दोनों का डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। अगर हम इनकी 100 टर्म्स का डिफरेंस करें तो हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो उसके बाद ये कहता है कि फाइंड द टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। इसी का अगर हम 1000 टर्म्स लिखे A1000 इज इक्वल टू, तो A1 प्लस 999D और A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 999D। ठीक है, ये तो हमें ये पूछा गया कि इनके ना हमें डिफरेंस फाइंड करने। पहले वाली का डिफरेंस क्या है, 100। अगर मैं इसको लेके चलती हूँ तो A-100 माइनस A-100 इज इक्वल टू 100। दोनों का डिफरेंस क्या है, 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये कट, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ये हमारी पहली इक्वेशन से आई। उसने कहा इसका डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, तो A-1000 माइनस A-1000 इज इक्वल टू, पहले वाला क्या होगा, A1 तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। इसकी वैल्यू ये कट गई, तो क्या बचा, A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 100। तो जो ये है A1000 माइनस A1000 डैश, ये हमारा क्या होगा, ये इसका डिफरेंस भी 100 ही आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। देखो इसने बोला कि हमारे पास दो एपी है। ठीक है, दो एपी में दोनों में जो हमारा डी है वो सेम है, डी सेम है। तो अगर इसने बोला कि अगर हम दोनों एपी की 100 टर्म्स फाइंड करें, हमने पहले एपी की 100 टर्म्स फाइंड की, तो क्या होगी A1 प्लस, क्योंकि उस एपी में A1 तो अलग होगा, तो A1 प्लस 99D। ठीक है, डी ये। फॉर सेकेंड के लिए हमने नाम दिया A-100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99D, क्योंकि दूसरी एपी में A अलग हो सकता है। ओके, तो ये हुआ। अब इसने कहा कि इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाले इन दोनों का तो 100 आएगा। तो हमने क्या लिखा, A-100 माइनस A-100 इज इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या था, 100। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी A-100 की और यहाँ पे वैल्यू पुट की A-100 की। तो दोनों को इसमें 99D कट हो गया, तो यहाँ पे A माइनस A2 की वैल्यू आई 100। उसके बाद हमसे पूछा कि A1000 की डिफरेंस फाइंड करो, कि A1000 का डिफरेंस क्या आएगा। हमने A1000 निकाला पहली इक्वेशन, पहली फर्स्ट एपी के लिए, और फिर हमने ये सेकंड एपी के लिए भी वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड करना था, और हमारा ये काटने के बाद ये वैल्यू आई। और हमने क्या देखा था, इस वैल्यू की तो मतलब ये वाली वैल्यू इक्वल 100 की, तो ये आ गया 100। तो मतलब
1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 ही आ गया। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 हो गया। 13 पे, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी 3 नंबर डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। 30। तो देखो, एक तो बोला 3 नंबर की डिजिट, ओके, और 7 से डिवाइड होनी चाहिए। और कितने टोटल कितने नंबर की डिजिट 7 से डिवाइड होगी? 7 सबसे पहले 3 नंबर की जो डिजिट होती है वो 100 है, लेकिन 7 से डिवाइड होने वाली 3 नंबर की डिजिट, इसको डिवाइड कर 7 1 जा 7, 3 7 3 जा 7 4 जा 28 2। ठीक है, ये कब चलता 7 जा पे? और अगर ये +5 करके 7 होगा, मतलब 100 में 5 की कमी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 105। देखो 5 की कमी है 7 बनने में, पूरा डिवाइड होने में। तो यहाँ पे अगर मैं 100 इसमें 100 में ही 5 जोड़ दूं तो ये जाएगा 105। डिवाइड करके देखो 10 5 7 1 जा 7 बचे 3 5 जा 35। तो 105 पूरा कट रहा है। तो पहली जो डिजिट है 7 से डिवाइड होने वाली 3 नंबर की डिजिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट्स नंबर 3 डिजिट नंबर, है ना, और वो भी क्या है डिविजिबल बाय 7। तो पहला नंबर होगा 105। अब देखो 7 से डिवाइड होने वाली मतलब 7 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है तो अगली क्या होगी 7 और 5 12 112। तो ऐसे हमें क्या मिल गई, हमारी फर्स्ट टर्म भी मिल गई 105 और हमें डी भी मिल गया 7। लेकिन एक चीज और बोली कि 3 नंबर की कितनी डिजिट होगी, तो हमें n फाइंड करना n। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि 3 नंबर के लास्ट डिजिट क्या होगी। तो सबसे पहले 3 नंबर की जो डिजिट होती है सबसे बड़ी वो ये होती है, 7 से डिवाइड करो 7 1 जा 7 2 7 4 जा 28 1 7 2 जा 14। ठीक, कितना बचा 5। अगर इसमें 5 नहीं होता तो यहाँ पूरा कट जाता है ना, तो इसमें 5 एक्स्ट्रा है। देखो हम इसमें 2 क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम +2 करके 7 हो जाता 7 पूरा कट जाता, लेकिन इसमें अगर हम 2 जोड़े